Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं भूषण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद भूषण पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप यूपी टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ये जो वीडियो है हिंदी की तीसरी प्रैक्टिस सेट है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की गई है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यूपी टेट और सुपर टेट का जो पैटर्न होता है काफ़ी मिलता जुलता है, तो आपकी जो तैयारी है दोनों को कवर करेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा पूरे धैर्य और संयम के साथ। प्रत्येक क्वेश्चन को पूरे ध्यान से आपको पढ़ना है और पहले खुद से आंसर करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी जो है कितनी बेहतरीन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। पहला ही क्वेश्चन से बहुत अच्छी शुरुआत होगी आप लोगों की। ज़्यादातर बच्चे इसका सही आंसर लगा रहे हैं। दो शब्दों के मेल से बना शब्द आपका संकर शब्द होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होता है। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द, इसका सही परिभाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए आप लोग कि सुत होता क्या है, ये किस जानवर का नाम है। तो सुत जो है इसका मतलब होता है बेटा या लड़का। पुरुष जाति से इसका आशय है और इसका स्त्रीवाचक हो जाएगा आपका सुता। यहाँ आ आपका जुड़ जाएगा तो सुता इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो आपका आ राइट आंसर होता है इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए अच्छे तैयारी के बच्चे भी फंस जाएंगे ऐसे क्वेश्चन देखकर। चलिए दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। संकर शब्द दो भाषा के शब्द से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। सुता का आपका प्रत्यय आपका आ प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ज्यादातर बच्चे गलत कर जाएंगे इस क्वेश्चन को। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए ज्यादातर बच्चे जा रहे होंगे कष्ट देना, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जा रहे होंगे, लेकिन सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्रिय होना। तो जो बच्चे इसके साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत आंसर है। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अश्व यानी घोड़ा, तो घोड़ा आपका अश्व का पर्यायवाची है। घोटक आपका अश्व का पर्यायवाची है। ये जो कटक है ये घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, यानी अश्व का पर्यायवाची कटक नहीं है। देखिए कटक कौन सा पर्यायवाची आपका है, तो ये फौज और सेना वाहिनी इन सब का जो पर्यायवाची है वो कटक होता है। और हाय घोटक घोड़ा ये सभी आपके अश्व के पर्यायवाची है। तो यहाँ आपका राइट आंसर होता है कटक। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करें, वरना आप क्लास को डिसलाइक करके जा सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, केवल आनंद की अनुभूति लेने वाले बच्चों के लिए नहीं है। जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए
और आप इच्छा अनुसार आप अपने पसंद से, अगर वीडियो आपको पसंद है तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, बहुत से लोग अस्थिर के साथ जा रहे होंगे, बिल्कुल गलत आंसर होगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक के लिए एक शब्द जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका या यावर। ध्यान रखिएगा, ये इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक नंबर आपका जो है एक नंबर गलत हो जाएगा, तो आपको हड़बड़ाहट नहीं करना है। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये जो पंक्ति है सुभद्री कुमारी चौहान जी की है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान। समास का अर्थ है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। ये आंसर आपको पहले से ही पता होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान और उनका निदान, ये भाषा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब है। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? तो प्रमुख भाषाई कौशल देखिए आपका सुनना, बोलना, लिखना, ये आपके प्रमुख भाषाई कौशल हैं 3। एक आपका और पूछा जाता है एग्जाम में, जो आपका गौण कौशल के अंतर्गत आता है, पठन कौशल। तो ध्यान रखिएगा, मुख्य भाषाई कौशल आपके हो जाएंगे सुनना, बोलना, लिखना, और एक आपका पठन कौशल। यहाँ आपसे पूछा गया है प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता है, तो हंसना आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए धीरे धीरे से बहुत अच्छी शुरुआत हमने की है इस वीडियो में। हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, अब तक आप लगा भी सके होंगे। तो जिन लोगों का आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, तो काव्य शिक्षण का उद्देश्य रसा अनुभूति एवं आनंदा अनुभूति कराना, ये काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, सीता फल खाती है, मेरी गाय काली है। देखिए मेरी गाय काली है, ये जो काली शब्द प्रयोग हुआ है यही विशेषता बता रहा है काली होने का गाय का। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि यहाँ विशेषण का प्रयोग पूछा गया था, तो आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। पत्रानुसार बच्चों पर अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, नाटक शिक्षा में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से बच्चों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत होता है। शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, यहाँ निगेटिव है, तो ये आपका नहीं होगा। व्यर्थ होता नहीं है, बल्कि पत्रा अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो बच्चा जो है किसी नाटक नुक्कड़ को देख करके जो सीखता है, तो उसके अंदर अभिनय करने की जो प्रक्रिया है वो तेज होती है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसपे अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो निम्न में से आपको बताना है अधिकरण कारक का प्रयोग किसमें हुआ है।
सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाहनारूढ़। देखिए, जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ जो है अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो प्रश्न में आपके दिए गए शब्द जो है वाहनारूढ़ में पर कारक चिन्ह का लोप है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा, श्रृंगार रस को। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो घनानंद को जो है रीतिकाल का कवि माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो कर्ता ने कर्म को, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होता है। को जो चिन्ह है ये कर्म कारक का है, ये कर्म कारक का बोध होता है को से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम आपको बताना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय आपका राइट आंसर होगा, इनका उपनाम है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं, बिहारी के क्या प्रसिद्ध हैं? कवित्त, सवैया, पद, दोहा। तो सही जवाब हो जाएगा बिहारी के दोहे जो है प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तो पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद पुनः धन जन्म। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होता है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होता है। शांत रस का जो है अस्थायी भाव निर्वेद होता है। वीर रस का उत्साह होता है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब होता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कुलीन आपका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता का दात्री स्त्रीलिंग शब्द होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होता है। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? तो लड़का पेड़ से गिरा यह आपका अपादान कारक होगा, क्योंकि यहाँ अलग होने की दशा में अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं आदि ऐसे उदाहरण आप ले लीजिए, क्योंकि अपादान से अलग होने से प्रयोग होता है। पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये गुण बता रहा है कि वह पापी है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट उपमा। देखिए, उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए तो वहाँ आपका उपमा अलंकार होता है। बीजक किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को पता होगा, ये कबीर दास की रचना है। इस तरह आपके इस प्रैक्टिस सेट के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही शीघ्र पूरे होते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तभी आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।